हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर का बॉम्बे वेलवेट का नया लुक कैसे बना उनके रीसेंट सबसे बड़े मीडिया ब्रॉल का बहाना। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ क्यों ढूंढ रहे हैं अपना नया आशियाना। क्या सलमान खान ने सुभाष घाई की फिल्म करने से किया इनकार। बताएंगे फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को प्रमोट करने के लिए एसआरके ने निकाला कौन सा खास तरीका। हेमा मालिनी के खिलाफ क्यों दर्ज की गई एफआईआर। और साथ ही दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। मुंबई में फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सेट पर हुआ जोरदार हंगामा और नौबत यहां तक पहुंच गई कि फिल्म के गार्ड्स ने एक फोटोग्राफर की जमकर पिटाई की। क्या है ये पूरा मामला, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। खबरों की माने तो रणबीर के इस ब्रॉल की वजह बना है रणबीर कपूर का अब तक अंडर रैप्स रखा गया बॉम्बे वेलवेट का ये रेट्रो लुक, जिसे क्लिक करना एक मीडिया फोटोग्राफर पर इतना भारी पड़ गया है कि मार खाने के बाद उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी हाँ, खबर है कि श्रीलंका के बाद बॉम्बे वेलवेट के मुंबई शूटिंग शेड्यूल के दौरान रणबीर कपूर के बाउंसर्स ने एक मीडिया फोटोग्राफर की सिर्फ इसलिए धुनाई कर डाली क्योंकि इस फोटोग्राफर ने रणबीर का ये लुक क्लिक कर लिया। रणबीर के ये तस्वीरें कैमरे में कैद होते ही रणबीर कपूर के बाउंसर उस फोटोग्राफर पर झपट पड़े। रणबीर के बाउंसर्स ने फोटोग्राफर से उसका कैमरा छुड़ा लिया, लेकिन चूंकि फिल्म की शूटिंग मुंबई के दादर इलाके में हो रही थी, इसलिए वहाँ पुलिस तुरंत पहुँच गयी। पुलिस फोटोग्राफर ही नहीं, वहाँ ब्रॉल में शामिल सभी लोगों को माटुंगा पुलिस स्टेशन ले आई। लेकिन काफी देर तक जब प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं पहुंचा तो फोटोग्राफर को जाने के लिए कह दिया गया। पर जैसे ही वो फोटोग्राफर जाने लगा, रास्ते में बाउंसर्स ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद फोटोग्राफर ने माटुंगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पुलिस की तरफ से जारी प्रेस नोट में भी इस बात का इशारा मिला है कि रणबीर के बाउंसर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से सेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। हालांकि ये मामला पुलिस के पास चला गया है, इसलिए अब जांच के बाद ही साफ होगा कि रणबीर कपूर से जुड़े इस सबसे बड़े रीसेंट मीडिया ब्रॉल के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इतना जरूर है कि रणबीर कपूर पिछले कई दिनों से मीडिया के साथ पंगा लेने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों आयान मुखर्जी के साथ लेट नाइट पार्टी कर रहे रणबीर को फॉलो करने पर भी उन्होंने एक चैनल के कैमरामैन से कैमरा छीनकर अपने पास रख लिया था। इतना ही नहीं, रणबीर तो कैमरा अपने साथ लेकर चले गए थे। बाद में दूसरे दिन रणबीर ने वो कैमरा लौटाया था। अब ये महज रणबीर का गुस्सा था या फिर बेशरम फ्लॉप होने का फ्रस्ट्रेशन, ये सोचना रणबीर का काम है। पर अब की बार जब एक बार फिर रणबीर से जुड़े इस मीडिया ब्रॉल की खबर आई है, उनके लिए इतना इशारा काफी है कि नेगेटिव इमेज का फॉर्मूला उनकी हर फिल्म को हिट करवा दे, ये कतई जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान अपनी टीम को सपोर्ट करने यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर ज़ूम के कैमरा ने एसआरके को एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया। टेक अ लुक। शाहरुख खान अपनी टीम को सपोर्ट करने यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख को एक्सक्लूसिवली हमने अपने कैमरा में कैप्चर किया। शाहरुख से यहाँ हमने उनकी टीम के बारे में बात भी करने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख यहाँ जरा जल्दी में थे। यही वजह है कि वो यहाँ से तुरंत चले गए। वैसे यूएई में शाहरुख के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का मौका होगा, क्योंकि जहां एक तरफ 2020 क्रिकेट लीग के पहले मैच में शाहरुख की टीम खेलने वाली है, वहीं सोर्सेज की माने तो यहां शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के फर्स्ट लुक को भी लॉन्च कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के टीजर लॉन्च को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण भी शाहरुख के साथ इस सेरेमनी का हिस्सा बनने जा रही हैं। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि शाहरुख शायद ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अपनी फिल्म का टीजर लॉन्च करें। वैसे इस बार शाहरुख अपनी टीम के मैचेस के दौरान बहुत कम ही उनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि शाहरुख ज्यादातर समय अपनी फिल्म्स की शूटिंग में बिजी होंगे। ऐसे में शाहरुख ओपनिंग सेरेमनी पर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ लगता है सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तभी तो ये दोनों लव बर्ड्स आजकल मुंबई में एक नए आशियाने की तलाश में हैं। आइए आपको भी देते हैं रणबीर और कैट के इस हाउस हंट न्यूज की अपडेट। रणबीर और कटरीना कर रहे हैं एक नए आशियाने की तलाश। कटरीना और रणबीर ढूंढ रहे हैं एक आशियाना जहां वो रहेंगे अपनी शादी के बाद। जी हाँ, सोर्सेज से आ रही इस खबर की माने तो रणबीर और कटरीना बांद्रा में एक नए घर की तलाश में हैं। और इसी सिलसिले में रिसेंटली ये दोनों स्टार्स एक साथ कुछ प्रॉपर्टीज को देखने भी गए थे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों स्टार्स काफी समय से मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाए हुए हैं और अब जबकि ये दोनों स्टार्स आजकल मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे में दोनों ने टाइम निकालकर अपने इस मिशन को पूरा करने की कोशिश की। रणबीर और कटरीना के इस हाउस हंटिंग को लोग अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद रणबीर और कटरीना फाइनली सेटल होने का मन बना रहे हैं, तभी तो ये दोनों स्टार्स एक नए घर को ढूंढ रहे हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि रणबीर के डैड ऋषि कपूर ने भी कटरीना को फाइनली एक्सेप्ट कर दिया है। ऐसे में हो सकता है कि रणबीर और कटरीना अब सेटल होने का मन बना रहे हैं और यही वजह है कि अपने नए घर की तलाश ये दोनों स्टार्स जोरों शोरों से कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि रणबीर और कटरीना यूएसए में एक घर खरीदने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो मीडिया की नजरों से अपने रिलेशनशिप को दूर रखना चाहते हैं और साथ ही इन दोनों स्टार्स को यहाँ छुट्टियां मनाना काफी पसंद है। वह लगता है घर वालों से परमिशन मिलने के बाद अब रणबीर कपूर सेटल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि ये दोनों लव बर्ड्स नए आशियाने की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शोमैन सुभाष घई के लिए आ रही है एक बुरी खबर, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म के लीड एक्टर सलमान खान ने फिल्म शुरू करने से पहले रख दी है कुछ खास शर्त। आइए देखते हैं क्या है सलमान खान की ये शर्त। सलमान खान ने सुभाष घई की फिल्म करने से किया इनकार। सलमान खान ने सुभाष घई की फिल्म करने के लिए उनके सामने रखी कुछ शर्तें। जी हाँ, यही है इस वक्त की बड़ी खबर। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपनी जिस फिल्म के लिए सुभाष घई ने सलमान खान को अप्रोच किया था, उस फिल्म की स्क्रिप्ट सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और सलमान ने सुभाष घई को साफ कर दिया है कि वो उनकी फिल्म पर तभी काम करेंगे जब उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किए जाएंगे। मतलब साफ है कि सुभाष घई के लिए सलमान खान के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं होने वाला। हम आपको बता दें कि सुभाष घई पहले ही मीडिया में ये बता चुके हैं कि सलमान खान उनकी फिल्म का हिस्सा है और सलमान इस फिल्म के लिए डेट्स भी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब अचानक सलमान की तरफ से आई इस शर्त ने सुभाष घई की रातों की नींद उड़ा दी है। सलमान और सुभाष घई एक फिल्म पर साथ काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूरज पंचोली की डेब्यू फिल्म को दोनों साथ में मिलकर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि बॉलीवुड में शोमैन के नाम से जाने जाने वाले सुभाष घई अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं या फिर सलमान खान को पुरानी स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए मना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये सीख अच्छी तरह से मिल चुकी है कि बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के किसी भी फिल्म की डिटेल्स मीडिया में शेयर नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि मीडिया के सामने अब नवाज अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में कुछ बोलने से बच रहे हैं। पहले नवाजुद्दीन का सुनिए ये जवाब। जी नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई बैंक चौक को लेकर। सच में आपको ऑफर भी नहीं आया था? नहीं मुझे नहीं। और फिर नवाजुद्दीन का ये रिएक्शन। सी अभी मुझे बात चली, लेट्स सी देखते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ऑफर आए तो अभी तो फाइनलाइज बात चल रही है। बात चल रही है। दरअसल यहाँ बात हो रही थी यश राज फिल्म बैंक चोर की, जिसमें कमेडियन कपिल शर्मा नजर आने वाले हैं और ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि इसमें नवाज भी कपिल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। जब नवाज से हमने इस न्यूज पर रिएक्शन जानना चाहा तो उनका पहला रिएक्शन देखिए। जी नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई बैंक चौक को लेकर। सच में आपको ऑफर भी नहीं आया था? नहीं मुझे नहीं। पहले तो नवाज ने क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा कुछ ऑफर या ऐसी कुछ बात हुई ही नहीं है, बट बाद में थोड़ा और इंसिस्ट करने के बाद नवाजुद्दीन ने ज्यादा कुछ तो नहीं पर थोड़ा कुछ रिवील कर दिया। सी अभी मुझे बात चली, लेट्स सी देखते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ऑफर आए तो अभी तो फाइनलाइज बात चल रही है। बात चल रही है। अब जब बातचीत छिड़ ही गई है इस टॉपिक पर, तो हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आपकी कॉमिक टाइमिंग कपिल शर्मा से मैच हो पाएगी, एज ही इज वेल नोन फॉर हिज कॉमेडी। हर एक एक्टर की अपनी अपनी खासियत होती है ना। तो आई डोंट नो, पहले तो ये है कि मैं अभी तो सिर्फ बात चल रही है, लेट्स सी देखते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ
मुझे सिर्फ पता चला था किसी के थ्रू कि इस तरह ये फिल्म बन रही है, बट अभी आई डोंट नो, अभी सेकंड मीटिंग पे डिपेंड करता है क्या है। वेल, नवाजुद्दीन ने तो इस बात को टालते हुए कह दिया कि अब उनकी सेकंड मीटिंग पर डिपेंड करता है whether he's starring in the film or not. We hope that this deal does crack for you. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. इमरान खान को फिल्म भावेश जोशी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि इस फिल्म में किस एक्टर ने इमरान को रिप्लेस किया है। ऐसे में आज जूम पर हम आपको उस एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं। रिप्लेस थिंक वर्ड गलत है। आई थिंक इट्स अप टू द फिल्म मेकर्स। तब भी आई थिंक फाइनलाइज एक किस्म का नहीं हुआ था कोई उनका, इट्स अप टू द फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो उन्होंने चॉइस चेंज करी। आई थिंक इमरान इज डूइंग समथिंग एल्स, और आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट। सो या, सो फार सो गुड। आई रियली लाइक द सब्जेक्ट एंड विक्रमादित्य बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैट फिल्म व्हेन वी स्टार्ट। ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा का जवाब जब उनसे पूछा गया अबाउट बीइंग कास्ट इन भावेश जोशी। विक्रमादित्य मोटवाने की इस फिल्म के लिए पहले इमरान खान को कंसिडर किया गया था एंड नाउ सिड हैज रिप्लेस्ड इमरान। इसलिए सिद्धार्थ ने जूम से खास बातचीत में कहा कि उन्हें इस रिप्लेसमेंट वर्ड से थोड़ी प्रॉब्लम है। एक मैगजीन कवर के पेज पर आने के मौके पर सिद्धार्थ मीडिया से रूबरू हुए। And here, he also talked about and gave his clarification on the steamy scenes between Shraddha Kapoor and him in his upcoming film एक विलन। बहुत ही आम बात है कि कोई एक्टर अपने कैरेक्टर के बीच में जो ज़रूरत है वो कर रहा है, तो आई थिंक ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग के काफ़ी बार अपने पर्सनल लाइफ में आउट ऑफ लव वी इफ़ यू आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, उसमें इंटेंसिटी दिखाना हो किस किस्म की, या एक कुछ बहुत ही पैशनेट सीन दिखाना हो, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ती है एज अ डायरेक्टर ऐड करने की, और वही किया इस पिक्चर में मोहित सूरी ने। एक विलन को लेकर सिद्धार्थ कितने एक्साइटेड हैं, ये उनकी बातों से साफ झलक रहा था। That's why post the release of the first look of the film, he is doubly excited. विलन का फर्स्ट लुक टीजर निकला है, काफ़ी एक्साइटिंग रिस्पांस मिला अभी तक। अभी भी हम लोग थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी है, 1 दिन की 2 दिन की, रिलीज़ काफ़ी देर बाद है, तो होपफुली हम इसको मेंटेन कर सके। होपफुली लोग और एक्साइट हो हमारे प्रॉपर प्रोमो से। अभी मोहित सूरी के गाने भी बजने हैं, तो आई थिंक वो दैट विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो वेरी एक्साइटेड। एक मेरे लिए काफ़ी अलग सा लुक है, एकदम अलग कैरेक्टर है जो मैंने पहले किया है पिक्चरों में। काफ़ी अग्रेसिव है, मोहित सूरी इज ऑल अबाउट पेन एंड दर्द, एंड एक इंटेंस लव स्टोरी है। Siddharth was rumored to be dating a girl and recently was spotted by onlookers at a popular spot in Mumbai. इस पर सिद्धार्थ ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्या मिस्ट्री है? कौन सी पिक्चर्स? क्या बोल? पिक्चर्स आई थी बहुत सारी, आई मीन जो साथ में। See, that is part and parcel of being an actor. हम लोग बस डिनर के लिए जा रहे थे और वहाँ पे मीडिया थी बाय चांस, किसी और इवेंट के लिए, और मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो और कुछ नहीं। डिनर के बाद निकले हम लोग। ये वो लड़की नहीं है जिनकी सबको तलाश है कि सिद्धार्थ की लाइफ में? नहीं, वो लड़की है उनके, मैं उस दिन खाना खा रहा था बस। Well, Siddharth now seems to be riding on the ladder of success. हंसी तो फंसी में मिले अच्छे रिस्पांस के बाद Siddharth is signing new films, and even love-related gossips and news is keeping him in the news. We also wish Siddharth all the very best and also advise him to stay focused. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान को बॉलीवुड में मार्केटिंग किंग कहा जाता है, क्योंकि एसआरके हर बार अपनी फिल्म को कुछ यूनिक तरीके से प्रमोट करते हैं, और एसआरके ने अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ऐसा ही यूनिक तरीका निकाला है। टेक अ लुक। In today's world, and especially in Bollywood, an actor is no more an actor now. They have become a brand, which needs branding every time and at many steps. And that's why the brand King Shah Rukh Khan has come out with a new idea for his upcoming film Happy New Year. King Khan, Deepika Padukone and Abhishek Bachchan के fans के लिए Happy New Year लेकर आई है एक golden opportunity. Pay ₹499 and get an opportunity to work with these actors in the film Happy New Year. ऑडियंसेस एंड फिल्म लवर्स को खुद के करीब लाने के लिए शाहरुख खान ने निकाला एक और नया तरीका। एक वेबसाइट के साथ टाई अप करके रेड चिलीज ने ये स्पेशल ऑफर निकाला है। इतना ही नहीं, शाहरुख और फराह ने तो इस नई प्रमोशन स्ट्रेटजी के लिए एक स्पेशल वीडियो भी शूट किया है। Viewers who participate in this will also get other benefits, which are as follows: an exclusive DVD featuring Shahrukh and Farah Khan giving you a crash course on how to crack this audition with acting and dancing lessons. An official movie poster autographed by Shah Rukh Khan, a certificate of participation signed by Farah Khan, and Uber credits worth ₹1,000 to enjoy a ride in luxury cars. So the floor is open for all the fans and movie lovers, and especially those who are dying to work with their favorite actors. Let's see इस competition का lucky winner कौन होता है जिसे इन actors के साथ काम करने का मौका मिल सके। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. और अब
अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बड़ी खबर। एक्ट्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। The beautiful veteran actress Hema Malini, who is contesting for this year's Lok Sabha elections, seems to have taken her political promotions in the wrong hands. Recently, Hema ji मथुरा पहुंची अपने कैंपेन के लिए, लेकिन उनकी कैंपेन उन्हीं पर भारी पड़ गई. An FIR was filed on Monday against Hema Malini, a candidate from the Mathura Lok Sabha constituency, for the violation of Model Code of Conduct. Hema Malini addressed an election meeting on Saturday in Shri Ji Baba Saraswati Vidya Mandir during the school hours. Her audience included school students. An FIR was filed against her in this connection. खबरों की माने तो हेमा जी ने इसकी परमिशन तो जरूर ले ली थी, लेकिन वेन्यू कहाँ होगा और क्या इस कैंपेन में स्टूडेंट्स भी होने वाले हैं, इसकी क्लैरिटी उनके पास नहीं थी. और स्कूल आवर्स के दौरान कैंपेन करके हेमा जी ने इलेक्शन कमीशन का रूल ब्रेक कर लिया. As per the sources, earlier as well, an FIR was filed against Hema Malini for using more vehicles in the procession and hiding actual expenditure during elections. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ क्यों दर्ज की गई FIR, और साथ ही बताएंगे क्या शाहिद कपूर विद्या बालन के नेबर बनने की कर रहे हैं तैयारी. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. हंसल मेहता की फिल्म शाहिद को काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ एक्टर राजकुमार राव का. एंड द सेम हैपेंड इन हिज प्रीवियस फिल्म क्वीन. राजकुमार अब नजर आने वाले हैं फिल्म सिटी लाइट्स में, जिसके लुक पर वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं. ही इज स्पोर्टिंग अ मस्टैच फॉर दिस रोल. राजकुमार के पास फेक मुस्टैच लगाने का चांस भी था, बट द एक्टर प्लान टू गो रियल. Actress Manisha Koirala, who battled cancer and came out of it successfully, is now planning to adopt a child. The 43-year-old actor, who was diagnosed with ovarian cancer in 2012, और अभी भी मनीषा को इस बीमारी का डर रहता है, और उनका कहना है कि जिस दिन ये डर उनके दिल से निकल जाएगा, then she will go for adoption. Actor Ajay Devgan recently wished actor Vatsal Seth for his new television show online. Vatsal Salman Khan के भी काफी करीबी माने जाते हैं, and recently Vatsal took inspiration from this megastar for his upcoming show. He ate Salman's exact style of pinning his phone against the shoulder with his ear while having a long conversation. फिल्म बेवकूफिया के फ्लॉप होने के बाद मायूस आयुष्मान खुराना इन दिनों ऋषिकेश में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म दम लगा के हईशा के लिए. ऋषिकेश एक फेमस एडवेंचर स्पॉट है, एंड दैट्स व्हाई once he gets over with his shooting schedule, he goes on for an adventure ride. He has been seen doing river rafting. Big B is known for doing things at his own will and for also having a big heart. Recently, Amit Ji did not charge a single penny for Shiv Sagar's 3D mythological film Arasuri Ma Ambe. Big B has lent his voice for the same. Big B की माने तो ये एक सम्मानजनक काम था, और फिल्म से जुड़े लोग उनके परिवार के भी काफी करीबी हैं. That's why he did not charge a single penny for lending his voice. Is everything not well between Vidya Balan and Shilpa Shetty? ये सवाल शटरबग्स के दिल और दिमाग पर छाया रहा एक इवेंट के दौरान. बता दे, एक रेड कार्पेट इवेंट पर जब दोनों को एक साथ पोज करने को कहा गया, तो विद्या बालन शिल्पा के साथ पिक्चर क्लिक करवाने में जरा सी हिचकिचाई. Sources say that Shilpa controlled the situation by dragging her and posing together and somehow smoothed the matters. फिल्म मैं तेरा हीरो की अच्छी ओपनिंग और ऑडियंसेस के अच्छे रिस्पांस के बाद वरुण धवन is feeling happy and content that his hard work has finally paid off. He wants to avoid calling himself a star. He says that establishing a connection with the audience will always be of importance to him. वरुण ने कहा that the hero in this film is my father David Dhawan. Actor Imran Khan, जो इन दिनों पापा बनने के कारण न्यूज में है, recently gave his opinion about Rajnikant starrer Kochadaiya. He said that the southern matinee idol Rajnikant's Kochadaiya marks a big leap for animation movies. Imran इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए एनिमेशन से काफी impressed हैं. When in love, dress alike. That seems to be the statement that alleged lovebirds Deepika Padukone and Ranveer Singh were making on their latest dinner outing. मीडिया के लाख पूछे जाने के बावजूद भी दोनों ने अपने प्यार का इकरार नहीं किया. लेकिन लास्ट संडे दोनों मुंबई के एक हॉटस्पॉट पर स्पॉट किए गए, where they were having a private dinner with some personal friends. कंगना रनौत, जो क्वीन के बाद अब नजर आने वाली हैं चंबल के डेकॉइट के रोल में इन हर अपकमिंग फिल्म रिवॉल्वर रानी, सीम्स टू हैव एन ऑब्सेशन विद वेनिस. फिल्म में उनकी बोली और अंदाज भले ही वेनिस जैसा ना हो, बट द फैशनिस्टा ड्रेस्ड अप इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज फ्रॉम वेनिस.
फिल्म शातिर, जिसमें नजर आने वाले हैं द सीरियल किसर इमेज बॉय इमरान हाशमी, इस फिल्म का टाइटल अब चेंज कर दिया गया है एंड द फिल्म विल नाउ बी कॉल्ड एज राजा नटवरलाल। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय कुणाल देशमुख एंड इमरान's character is of a con man which has many twists and turns. Shahid Kapoor हो सकते हैं Vidya Balan के neighbor. A report says that the R. Rajkumar actor has bought a house in the vicinity of Vidya's building where she has been residing for quite a while. सूत्रों की माने तो जुहू बेस्ड इस सी फेसिंग घर के लिए शाहिद ने काफी मोटी रकम अदा की है, but people close to Shahid are saying that he is still house hunting. अपने डैड विलासराव देशमुख के गुजरने के बाद रितेश देशमुख ने पॉलिटिक्स से दूरी बना ली थी, लेकिन अब अपने भाई की पार्टी के कैंपेन के लिए रितेश एक बार फिर से पॉलिटिकल रैलीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रितेश देशमुख भले ही कुछ साल पहले तक पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते थे, लेकिन अपने डैड के गुजर जाने के बाद रितेश ने पॉलिटिकल इवेंट से जरा दूरी बना ली थी। लेकिन अब लोकसभा इलेक्शंस के आते ही रितेश एक बार फिर से पॉलिटिकल रैलीज में नजर आ रहे हैं। रितेश को रिसेंटली स्पॉट किया गया कांग्रेस पार्टी की एक रैली को सपोर्ट करते हुए। हम आपको बता दें कि रितेश के छोटे भाई अमित एक्टिवली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ऐसे में रितेश रिसेंटली टाइम निकालकर अपने भाई की पार्टी को प्रमोट करने पहुंचे। रितेश ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अपने रैली की पिक्चर्स भी अपने फैंस के साथ शेयर की। जैसे जैसे मुंबई में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज पर भी पॉलिटिक्स का बुखार अच्छी तरह से चढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक एनजीओ की सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए, और यहाँ सोनाक्षी ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Sonakshi Sinha is here with me, and she's all set to walk the ramp, but for a social cause. Sonakshi, you're here for the Swadesh show. Tell us about your association and all geared up for the ramp. I'm very, very happy that I could be a part of it this time around. Zarina Screwvala has been calling me every year. Last year, my mom walked the ramp for her, and she came home very excited. She was like, it was so nice, and it's for such a good cause, and I'm so glad that I could be a part of it. So this time around, when she called me, I was shooting, but I said I'll make sure that I'm there on that day, no matter what, and I'm here today because I think these guys are doing such a fabulous job, and of empowering rural India, and I think it's fantastic, and whatever little way that I can be a part of it, I'm here. Absolutely, and you spoke about empowering the rural India. आप एक villager जो रायगढ़ से आई हैं, उनके साथ किसी के साथ चलने वाली हैं, so you know whom you're going to walk with? Yeah, this is a family who's come down, a gentleman and his 2 daughters, and he has in fact educated a lot of people in his village, and I think such a commendable job. He's first educated his 2 daughters, and then taken over the responsibility of educating more people in his village. So I'm so glad that I could share the stage with these people, because these are actually the real true heroes, and it's my honor really. And also the whole idea is also there'll be an auction, और कुछ फैंस को मौका मिलेगा आमिर के घर डिनर पे जाने का, रणबीर के साथ डेट पे जाने का, शाहरुख के साथ चार्टर फ्लाइट। सो अगर आप फैन होती हैं, अगर आप ऑक्शन करती तो इन तीनों में से क्या चाहती कि आप कहाँ जाएं? Oh wow, this is such tempting. और क्या है, do you know? Actors, I know these 3. Otherwise, I think there's also there's one person who makes portraits of the renowned people, so he'll make a portrait. Nice. Yeah, I would like that. I would like. No, but I gave you an option of the stars, Shahrukh, Aamir, or Ranveer. But I want a portrait. I love art. I love to sketch. Achha, but just hypothetically, if being a fan, whom would you want to go out? I would bid on all, probably just to raise the stakes and get a higher price. So I would just help them all. तो तीनों में से रणबीर, आमिर और शाहरुख, तीनों में से जिसके साथ आपका लक लग गया वो। चलो कोई तीनों के साथ काम नहीं किया है तो anyone will do. अच्छा, इसी बहाने काम की भी डिस्कशन हो जाएगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। every day you meet me, same question you ask. अच्छा ठीक है, मगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रजनीकांत जी के साथ आप फिल्म कर रही हैं, जून जुलाई में शुरू हो रही है शायद। So what is the project? In fact, May में शुरू हो रही है. I'm scrambling all my dates to make sure that I can start in May and then the project takes off. So I'm very excited because बहुत सी खबरें आ रही थी कि मैं ये आइटम सॉन्ग कर रही हूँ किसी के तमिल फिल्म में या तेलुगु फिल्म कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, which was all untrue. And now that I'm making my debut, I'm very happy that it's with Exactly. But then we all are wondering, last question, don't worry. We all are wondering, he's done Robot, now it's Kocha Diyan, but
नेक्स्ट लेवल क्या होने क्या वाला है? It's going to be on other space altogether. What is going to be? It's definitely something that people are really looking forward to. I think he went into a different space with all these this animation and the technological kind of films. But I think now he's coming back to what he was really loved for, and I think that's going to be very exciting for his fans. ठीक है, on that note, thank you so much for talking to us, and we'll be looking forward to that film for sure. Thank you so much. Thank you. Time to show you a special report. राजीव खंडेलवाल अपनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सम्राट एंड कंपनी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और रिसेंटली इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर वो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ नजर आए। इस इवेंट पर राजीव ने एक बार फिर कहा कि उनकी ये फिल्म ऑडियंसेस को सरप्राइज कर देगी, क्योंकि बॉलीवुड में अब तक इस जॉनरा की फिल्म इस अंदाज में नहीं बनी है। इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अंकित तिवारी भी नजर आए, जो लग रहा था कि अभी भी अपनी लास्ट फिल्म आशिकी 2 के हैंगओवर से उबरे नहीं है। तभी तो अपनी इस फिल्म के गाने गाने की बजाय वो आशिकी 2 के गाने यहाँ गुनगुना रहे थे। शायद यहाँ अंकित को सम्राट एंड कंपनी के मेकर्स ये बताना भूल गए कि ये म्यूजिक लॉन्च उनकी फिल्म का है, न कि आशिकी 2 का सक्सेस इवेंट। वैसे इस फिल्म का म्यूजिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। वी जस्ट होप ये फिल्म भी ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैट रटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैट रटी में। आज हम चैटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड एक्टर्स के किन किन चीज़ों की इंश्योरेंस कराना सबसे ज़रूरी है। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो जेनिफर लोपेज ने अपनी बट का और सिंगर जूलिया रॉबर्ट ने अपनी आवाज़ का इंश्योरेंस कराया है। और बॉलीवुड में हमने कुछ दिन पहले सुना था कि जॉन अब्राहम ने अपनी बट का इंश्योरेंस करवाया है। तो आइए जनता से पूछते हैं कि वो अपने किस स्टार की किन चीज़ों का इंश्योरेंस कराना बेहद ज़रूरी समझते हैं। बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करवानी चाहिए? Like my friend told that Salman Khan, he should do the insurance for like how to drive. He doesn't know how to properly how to drive, so he should do the insurance of driving also. गाड़ी का इतना फास्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी इतना फास्ट चलाओ। अंदर वाला और बाहर वाले दोनों सेफ होने चाहिए। I would like to add on, he should also get insurance for making girlfriends. सर कमाल हो सर आप, है ना? मुझे बताइए बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करवानी चाहिए? I would say Amitabh Bachchan, a huge fan of him, and definitely his smile. His smile, he should insure his smile. ये सब आप लोगों की कृपा है। बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करवानी चाहिए? Well, when you talk about Aishwarya Rai, I would always speak for her eyes, and when it comes to Deepika Padukone, her smile. मतलब दो के नाम लिए, मतलब दोनों की वो आपको ऐसा लगता है क्यों, मतलब वजह क्या है? I think Aishwarya Rai's eyes are really pretty and people really admire her for her eyes, and when it comes to Deepika Padukone, she's really hot. I'm glad if this is the end result, then I don't mind working hard all over again. बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करानी चाहिए? ऐसा लगता है कि बहुत प्रीशियस है और इसकी इंश्योरेंस कराना मस्ट है उनके लिए। I think माधुरी दीक्षित for a smile basically. लगता है कि सही में उनकी स्माइल इतनी मतलब महंगी और इतनी खूबसूरत है कि इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है? I think so. She has $1 million smile, so yes. Thank you. बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करानी चाहिए? I think Shah Rukh Khan also, because you know he's got those dimples and when he smiles, you know that dimples shows. God bless them all. बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करानी चाहिए? Well, मुझे लगता है कि सोनाक्षी को फैट के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहिए। फिर आप अतरंगी चीज़ें लिखोगे मेरे बारे में। बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करानी चाहिए? आई थिंक रणवीर सिंह को उसकी स्माइल का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इतनी कीमती है उनकी स्माइल। Yeah, he is really too cute when he smile. ऐसे क्या धर्म संकट में आपने मुझे फांसा? बॉलीवुड के किस एक्टर को किस बात की इंश्योरेंस करानी चाहिए? Well, if it is somebody like Hrithik Roshan, it should be his face and his body. I want to deserve this love for the rest of my life.
फिल्म देख तमाशा देख रियल लाइफ पॉलिटिकल लीडर्स की लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिल्म के मेकर्स ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किन लीडर्स की लाइफ को वो पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में छाया है पॉलिटिक्स का बुखार, इसीलिए तो कई एक्टर्स पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे हैं, तो कई पॉलिटिकल फिल्म्स बना रहे हैं। और ऐसी ही एक पॉलिटिकल सटायर आई है फिर से सामने, एंड दैट इज देख तमाशा देख, जिसमें सतीश कौशिक जैसे नोन एक्टर कम डायरेक्टर नजर आने वाले हैं प्लेइंग अ पॉलिटिशियन। आखिर सतीश कौशिक और तन्वी जैसे उम्दा एक्टर्स को इस फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान ने क्यों कास्ट किया, एंड व्हाई नॉट एनी बॉलीवुड स्टार? आइए उनसे जानते हैं। All the actors that I took were for, I don't think that I need crutches for these films. My actors are good enough to carry the film, and that's it. As simple as that. Because I want to be truthful to my work, and the people who have truthfully worked in this film shouldn't be there. I just don't want somebody to just come in and make some kind of as a gimmick and all that. It cannot be. That will hurt the truth of my film. It must sail, soar, and sink with its truth. That's simple. Well, फिरोज खान ने तो अपना वैलिड रीजन बता दिया, बट गेटिंग बैक टू हिज फिल्म, इस पॉलिटिकल फिल्म में सतीश कौशिक भी फ्लॉन्ट करेंगे खुद की बॉडी, बट नॉट डॉनिंग अ सिक्स पैक एब्स लाइक सलमान, रणबीर एंड वरुण, बट हिज ओरिजिनल फ्लैबी बॉडी, एंड ही एक्सप्लेन्स टू अस एज वेल कि उन्हें आखिर शर्टलेस क्यों होना पड़ा। Any other actor would have really, taken personally to it that why I should be shown in this, but because I know the film, and I appreciate somebody's thought. और ये मर्ड आया भी कैसे? एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू द शूटिंग एंड एक पहले सीन कर चुके थे हम लोग, और एक कुछ खाना खाने का सीन था, और जब दोबारा सीन सेटअप होने लगा तो मैंने कहा फिरोज ये क्या है यार? तो कहने नहीं, उतार दो कपड़े यार, कपड़े उतार दो, और ये मर्ड बात है ना, मर्ड इसमें टब में बैठना है। तो मैंने कहा मर्ड के अंदर क्या है यार, ये क्या हुई बात है? बट ही टोल्ड मी ए रियल इंसिडेंट विच had happened with a very very big newspaper tycoon that he used to oil. But as soon as he said that, I said I'm game. Okay, I will do that. I didn't know that he's going to put in poster. वैसे मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर फिरोज खान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ डेलिकेट टॉपिक, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड फिल्म आती है उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, बट द डायरेक्टर सेज दैट ही डज नॉट केयर अबाउट द कंट्रोवर्सीज। क्या है, अगर आपकी नीयत नहीं सही हो और आपका एजेंडा हो तो आपको डर लगता है, लेकिन आप जो सच बोलते हैं तो डर किस बात का? तो क्या है उसमें? हमने सच था, ये सच बताया। अब उन पर है कि वो अपने संस्कार दिखाएंगे कि उनका संबंध सच के साथ में क्या है। Did it go through your head when you were making it? Not at all. Not at all. Nothing of that kind goes through my head. It is very simple. I believe that with all my rights, I exercise a lot of responsibility. So it comes from who I am. तो responsibility तो precede करती है मेरे rights को, तो उसके बाद में डर किस बात? Well, the director believes that the film has a provocative message, और उन्हें सच दिखाने में कोई डर नहीं है। तो इसी सच के चलते we hope कि आपकी फिल्म को कोई भारी नुकसान ना उठाना पड़े। For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. एक्टर अनिल कपूर आजकल बैक टू बैक फिल्म साइन कर रहे हैं, और अब जूम को खबर मिली है कि अनिल ने अपने अच्छे दोस्त इंद्र कुमार की एक फिल्म साइन कर ली है। आइए आपको देते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ खास डिटेल्स। अनिल कपूर has got many compliments for his role in बेटा, और उनका ये कैरेक्टर तब काफी फेमस भी हुआ था, और इसका सारा क्रेडिट जाता है इस फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार को, जिन्होंने अनिल को इतने नए अंदाज में पेश किया था। और अब फिर से इंद्र कुमार is all set to work with अनिल कपूर after many long years। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इंद्र कुमार is all set to cast the actor as his lead in his next venture। बता दे कि इससे पहले अनिल कपूर और इंद्र कुमार की जोड़ी हमें दिखी थी बेटा और रिश्ते फिल्म में, और अभी की इस खबर को माने तो ये नई फिल्म might be made under एकता कपूर's production। Also our sources reveal that ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी, और अनिल के अलावा यहाँ 3 और एक्टर्स नजर आएंगे। Well, there you go, Anil. It's been a long time since we've seen you on screen, and now the time has come finally. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Time to show you a special report. सलमान खान ने उड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ पतंग। अमिताभ बच्चन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ। और अब फिल्म इंडस्ट्री के बॉस रजनीकांत मिले नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत से मुलाकात के बाद खुद अपनी तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली। मोदी और रजनीकांत की मुलाकात के बाद डेफिनेटली मोदी को वोट्स का फायदा होने वाला है।
क्योंकि रजनीकांत की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और ऐसे में रजनीकांत की मोदी से दोस्ती उनके फैंस को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। हालांकि अमिताभ से मोदी की फ्रेंडशिप पॉलिटिकल नहीं है और ये बात अमिताभ क्लियर भी कर चुके हैं। आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर फॉर गुजरात, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म इन गुजरात, दैट्स डिफरेंट। एंड यस, आई वुड हैप्पीली डू दैट फॉर एनी स्टेट दैट वांट्स मी टू डू। इट्स जस्ट दैट ही आस्क्ड मी एंड द अदर्स डिड नॉट, बट इफ दे वर टू, आई वुड हैप्पीली डू दैट। लेकिन रजनीकांत से मोदी की ये फ्रेंडशिप कैसी है? क्या दोनों का मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे थी वोटर्स को अट्रैक्ट करने की बड़ी प्लानिंग? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। कुछ ज्यादा कर गुजरने की चाह में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, एंड दैट्स व्हाई रिसेंटली एन FIR was filed against Hema Malini from the Mathura Lok Sabha constituency for violation of Model Code of Conduct. She addressed her election meeting in school during school hours, and students were also participating in their meeting. Recently, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने Zoom से बात करते हुए अपना क्लैरिफिकेशन दिया on replacing इमरान खान एंड भावेश जोशी। सिड ने कहा कि उन्हें रिप्लेसमेंट टर्म पसंद नहीं है और वो कभी भी इसकी रिप्लेसमेंट नहीं थे। सिड ने कहा that he was not finalized 100% and he feels lucky to be a part of this film. Pay ₹499 and get a chance to act with Shah Rukh. Shah Rukh has come up with a unique promotion idea for Happy New Year, wherein fans have to buy a coupon of ₹499 and they will be auditioned for a role in Happy New Year. And along with this, they will get a DVD of Shah Rukh teaching them acting and dance. कुछ दिनों पहले सलमान ने इससे मिलती-जुलती स्ट्रेटजी अपनी चैरिटी के लिए यूज की थी। एक और रणबीर कपूर का नाम जपने वाली और उनके साथ फिल्म करने की इच्छा जताने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अर्जुन कपूर के साथ दोबारा काम करना है। आलिया ने 2 स्टेट्स में अर्जुन के साथ किए गए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और कहा दैट शी कांट वेट टू वर्क विद हिम अगेन। एक जमाने के हिट डायरेक्टर और एक्टर जोड़ी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर वापस आने वाली है। द बेटा जोड़ी कम्स बैक एज इंद्र कुमार इज ऑल सेट टू डायरेक्ट अनिल कपूर एज अ लीड एक्टर इन हिज अपकमिंग फिल्म। They have earlier given films like Beta and Rishte and will soon announce the name of this upcoming film. एक्टर रितेश देशमुख पहुंचे अपने होम टाउन अपने भाई अमित की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने। रितेश भले ही चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी छोटा भाई होने का फर्ज और पार्टी की ओर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रितेश अपने होम टाउन गए। Salman Khan is making director Subhash Ghai rewrite the script. Subhash Ghai, who has approached Salman with a movie, has got a yes from Salman after a lot of yes and no. And now finally, Salman wants Subhash Ghai to make changes in the script as he did not find it perfect. Shah Rukh keeps to his traditional style of gifting and has something going for Farah Khan. The King Khan has gifted his director Farah Khan a luxury SUV car. Both Shah Rukh and Farah are working together for Happy New Year. Earlier also, during the release of Om Shanti Om, Shah Rukh gave Farah a Mercedes. And before that, during Mehuna, he gave her an SUV car. एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रिसेंटली खुलासा किया कि वो कपिल शर्मा की डेब्यू फिल्म बैंक चोर का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन साथ ही यश राज बैनर की इस फिल्म से जुड़ने की पक्की कॉन्फर्मेशन भी नहीं दी। नवाज kept certain information under wraps and said that he will reveal this at the right time. Bouncers of Ranbir Kapoor assaulted a tabloid's lensman Sachin Haralkar at Parsi Colony Dadar during Bombay Velvet shooting. This photographer Sachin Haralkar was beaten up by Ranbir Kapoor's bodyguard today while taking pictures on location. We at BCJ strongly condemn this and demand immediate arrest of the bodyguard. This was the message sent across by this community. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.